Hey guys, good morning. Welcome back to the channel Banking Rahi. And today it is 15th of August. Happy Independence Day to all. और आज का दिन शुरू हुआ था 9 बजे और सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई थी जिसमें एज़ यूजुअल 2 प्रीलिम्स के मॉक थे, एक मेंस का सेक्शनल था। आज क्वांट्स का सेक्शनल लगाना था क्योंकि प्रीवियस डे में हमने इंग्लिश का भी लगा लिया था और कल रीजनिंग का भी लगा लिया था। तो जो लाइव मॉक मैंने सोचा था लगाने का गाइडली से कल तक दिखा रहे थे, इसमें 15th ऑफ अगस्त को 4 मॉक्स थे, बट उन्होंने शिफ्ट करके 21st ऑफ अगस्त कर ली क्योंकि 17th का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। सो ये कल वाला मॉक जो मैंने अटेम्प्ट किया था, कल से पहले 15 शायद 13th ऑफ अगस्त को हुआ था ये, वो वाला लाइव मॉक का ये रिज़ल्ट आ गया है। नहीं, कल ही तो किया था मैंने, तो कल रात तक 10 बजे तक अवेलेबल नहीं था, तो आज का स्कोर आया था। तो यू कैन सी 62.75 आई गॉट, 56 रैंक आई है और 99.9 परसेंटाइल है। काफ़ी अभी तक का बेस्ट स्कोर है मेरा गाइडली में, और ओवरऑल भी शायद मेरा बेस्ट स्कोर आया है अभी तक। 60 प्लस तो आया ही नहीं था कभी भी। तो वो कल वाला मॉक था। देन उसके जस्ट बाद फिर मैंने आज का मॉक लगाया। आज मैंने लगाया था गाइडली का 6th नंबर का मॉक। तो इसमें यू कैन सी द स्कोर 49.88 है। और रीजनिंग में मेरी एक वो ट्रायंगुलर बेस्ड पजल थी, वो बन गई थी लास्ट में। 2-3 क्वेश्चन थे उसके, बट वो मार्क नहीं कर पाए। मतलब एकदम एक एल को मैंने 2 बार लिख लिया था, 2 जगह लिख लिया था, तो उस वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई थी। सो इसमें भी मेरा परसेंटाइल ठीक आया है, 89 परसेंटाइल है। एंड रैंक यू कैन सी इंग्लिश में, इंग्लिश रीजनिंग क्वांट सारा स्कोर आप देख सकते हैं। और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है। और उसके फिर मॉक लगाया मैंने, उसके आप सारे ये देख सकते हैं सॉल्यूशन वगैरह, और इसका एनालिसिस भी कर लिया था मैंने साथ साथ ही, क्योंकि साथ में कर लो तो थोड़ा ध्यान में रहती है क्या चीज़ गलत कर रहे हैं, क्या चीज़ सही कर रहे हैं। इसमें ये पैराजम्बल भी था एक इंग्लिश में, तो ये भी मेरा करेक्ट हुआ है। पैराजम्बल लकीली करेक्ट हो गया, क्योंकि जब भी ये रहता है ना कंसेक्यूटिव पेयर वाले दिए रहते हैं तो उसमें काफ़ी बन जाता है पैराजम्बल, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम होती है। और फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस ही मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि उसी को मार्क करूँ। एंड डीआई थी इसमें, तो ये एक मैंने डीआई बनाई थी क्वांट्स में, और बाकी बस मुझसे यही हो पाता है, एक डीआई बनती है और बाकी जो भी स्पीड मैथ्स रहते हैं वो कर लेती हूँ मैं। तो इसमें एक पूरा डीआई सॉल्व कर ली थी मैंने, और एक और जो डीआई थी उसके जो इजी से क्वेश्चन थे ना, एक तो वो वाले मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे, बाकी इतने ही हो पाए थे। 20 मिनट में हो ही नहीं पा रहा है। और इसमें ही पहले तो 20 अराउंड 15 to 20 स्कोर हो जाता था, मगर अब हाफ मार्क्स की वजह से वो नहीं होता। देन उसके करने के बाद फिर मैंने क्वांट्स का सेक्शन लगाया था। एंड हियर यू कैन सी कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहली बार ही गाइडली में मेरा इतना अच्छा स्कोर आया, वो भी क्वांट्स में। टच वुड ऐसे ही आता रहे आगे भी जाकर। सो यू कैन सी मैंने सिर्फ एक ही 2 मार्क्स की डीआई सॉल्व की है, बाकी एक भी डीआई नहीं की मैंने। कुछ टाइम एंड वर्क बेस्ड डीआई थी, वो मैंने सोचा था कि मैं ट्राई करूँगी, बट टाइम भी नहीं बचा और नहीं हुई। 1 मार्क्स में इसमें सीरीज़ दी हुई थी, रॉन्ग नंबर सीरीज़, मतलब जो 3 सीरीज़ दी रहती है ना, फिर उनका कंपैरिजन रहता है, पी क्यू आर को कंपेयर करना है। तो 1 मार्क में वो क्वेश्चंस थे, और 2 मार्क में ये थी डीआई थी ये वाली। तो आप देख सकते हैं इसको सॉल्व किया है मैंने। इनकम एंड एक्सपेंडिचर सेविंग्स पर बेस्ड थी, तो इसमें अलग अलग पार्टीशन था। एक इनकम का पूरा पाई चार्ट बनाया था, फिर उसको रेशियोज़ दिए हुए थे, सेविंग्स दी हुई थी, फिर उनको अलग अलग एक्सपेंडिचर में बांटा हुआ था, तो एक को अलग अलग निकालना था। तो मैंने पूरा एक बार ही मैं पूरा डेटा से लिख लिया था मैंने, जिससे सॉल्व करने में आसानी हो, तो वो कर लिया था मैंने। और बाकी जो नंबर सीरीज़ थी, 3-4 नंबर सीरीज़ आई थी, वो की थी, और 2-3 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस थे, वो किए थे। तो ऐसे मेरा स्कोर इतना अच्छा बन गया था। देन उसको करने के बाद फिर मैंने घर आकर और कुछ किया नहीं, फिर मुझे शाम को ये मॉक लगाना था और क्वांट्स का एनालिसिस भी करना था, मगर मैं वो नहीं कर पाई क्योंकि लाइट चली गई थी। तो मैं जैसे ही मॉक लगाने बैठी थी, एकदम से लाइट चली गई, और इतनी देर तक आई ना कि जैसे मैं बंद किया, मैंने इतनी देर तक के वेट किया, जब करने बैठी तो फिर काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर मैंने ये एक प्रीलिम्स का फिर बाद में बहुत रात को मैंने ये मॉक लगाया। तो इसमें यू कैन सी 56 मेरा स्कोर है। 17 नंबर का मॉक था ये वाला, और 93 परसेंटाइल आया है इसमें।
बस आज के दिन मैं लास्ट मैंने यही मॉक लगाया है और कुछ हो नहीं पाया पढ़ाई वढ़ाई लाइट की वजह से काफ़ी वो हो गया। और अभी तो बस यही चल रहा है कि 2 मॉक लगा ले रही हूँ मैं प्रीलिम्स के और एक आध सेक्शनल लगा रही हूँ, मतलब मेंस के लिए लगा ले रही थी। मगर अब से शायद मैं मेंस आज मैंने तीनों सेक्शनल कंप्लीट कर लिए मैंने। अब मैं इस वीक अब मैं मेंस का नहीं पढ़ने वाली हूँ, मैं प्रीलिम्स पर ही फोकस करूँगी क्योंकि प्रीलिम्स पर ध्यान देना ज़रूरी है अभी बहुत ज़्यादा। क्योंकि लास्ट टाइम जो एसवीआईपीओ में मेरे साथ हुआ था तो मुझसे कुछ क्वांट्स में बन ही नहीं रहा था और इस बार भी पैटर्न चेंज हुआ है तो डर लग रहा है। तो मैं इसलिए ज़्यादा मॉक प्रीलिम्स के अभी देने लगी हूँ मैं 2-2। और आपकी कैसी क्या प्रिपरेशन चल रही है आप लोग बताना। आई होप सो सबका क्लियर हो जाए क्योंकि इस बार सिर्फ आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क में ही चांसेस हैं, बाकी एसबीआई क्लर्क तो बिल्कुल ही ख़राब वैकेंसीज़ के साथ आया है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो टाटा टेक केयर।